अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ बैठना इतना सुकून मिलता है। आज यहाँ पे हमारी आखिरी शाम है। कल 6 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो सुबह से कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितने भी ज़ियारतें पेंडिंग हैं वो अभी हम आराम से पूरी कर लेंगे। साथ माशाल्लाह भीड़ इतनी ज़्यादा है और थोड़े दिन में ख्वाजा की छठी भी है, तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उससे पहले ही हम निकल जाएंगे सुकून से। ओके एंड अलर्ट, अगर आपको मिठाई लेनी है और अच्छे दुकान से लेनी है, फिर से वापस धोखा नहीं खाना है, तो आप यहीं से लें। बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, फैंटास्टिक, सब कुछ अच्छा हुआ। अभी हम डिनर खाने जा रहे हैं। डिनर हमारा स्पेशल कुछ नहीं, वही देखते हैं कि जाके मेन्यू में क्या होगा, उसके हिसाब से ऑर्डर करेंगे। जब से हम आए हैं तब से हम मटन, हैदराबादी मटन, कीमा, अंडा भुजी ये सब खा रहे हैं। आज हमने सोचा कि चिकन टिक्का ट्राई करते हैं, देखेंगे फ़र्स्ट टाइम कि कैसे होगा चिकन टिक्का। तो हमने ऑर्डर किया चिकन टिक्का विद दाल फ्राई, रोटी, ये हरी वाली चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, साथ में सैलेड उन्होंने दिया था एंड घी राइस। खाना खाने के बाद हम वापस यहीं पे आ गए हैं। बहुत सुकून मिलता है इस टाइम पे। और हम लास्ट टाइम जब आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो रात भर जागे थे, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ के इंटीरियर्स भी मैं अभी ही नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जाने के बाद पिक्चर्स लेना याद नहीं रहता, कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ बैठ के सुकून से पढ़ते रहो, यही दिल करता है। अब हम वापस आ गए हैं रूम पे, हमने यासीन लगा दी है। अब हम सुकून से सो जाएंगे, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है एंड पैकिंग भी करना है, तो मुश्किल होगी। बाय बाय। हम अभी निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। सुबह से मैंने एक भी क्लिप नहीं लिया। 6 बजे हमारी फ़्लाइट है और सूटकेसेस लाना एक और ही चैलेंज था, जब ड्राइवर थोड़ी दूर थे। हमारा फिर से एयरपोर्ट जाने का प्लान सच में बिल्कुल भी नहीं था, बट क्या करें, अब ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली है ना, हम 4 दिन से ट्रेन के लिए ढूंढ रहे थे। हम हाजी अली जाना चाहते थे, बट एक ट्रेन भी अवेलेबल नहीं थी और तबीयत भी कुछ ऑफ लग रही थी। तो सोचा कि एयरप्लेन ही बुक कर देते हैं, बट एयरप्लेन तभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहा था। बट एनीवेज सडनली एक डिस्काउंट निकला और हमने इमीडिएटली बुक कर दिया एंड इसके चार्जेस हमें थोड़े हाई पड़े। अगर आप देखेंगे तो ये वही हैं जिसने हमें जयपुर से अजमेर ड्रॉप किया था। इनकी ड्राइविंग हमें एक्चुअली पसंद आई थी। ये बहुत आराम से चलाते हैं एंड बहुत सेफ़ से भी पहुंचा देंगे करके हमें इन्हें ही बुला लिया। ये आए थे, हमें पहुंचाएंगे अजमेर टू जयपुर। अभी हम रुके हैं फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लस्सी या फिर अगर कुछ खाना पीना है। यूजुअली हम वहीं से ही थोड़ा लाइट से लंच खा के, ब्रंच एक्चुअली खा के निकल गए हैं, बट यहाँ पे रुके हैं फॉर स्नैक्स और समथिंग। तो यहाँ से हमने लिया थोड़े बहुत चिप्स, बिस्किट्स, लस्सी, पकोड़ा, ऐसा कुछ। और ये पीछे सामने लगी। बिस्मिल्लाह। अभी जयपुर काफ़ी दूर है। ड्राइवर ने ये भी कहा है कि अगर हम थोड़े जल्दी आ जाते फॉर डिस्पर्सल, वो हमें एक जगह लेके जाते जहाँ पे स्नो जैसा दिखता, बट वो स्नो है नहीं। वहाँ पे वैसी जगह है जहाँ पे स्नो दिखता है, बट वो स्नो है नहीं। खाना पीना खा के अभी हम निकल गए हैं। ज़्यादा कुछ हमने खाया नहीं, एज मेन कोर्स सिर्फ स्नैक्स ले लिए। हैंडी स्नैक्स ले लिए, सिर्फ एक ही बॉटल था पानी का, वो भी हमने ले लिया है। आगे जाके शायद हमें मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेंगे। अभी हम जयपुर पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, एंड एयरपोर्ट थोड़ी दूर है। और इस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं इस टाइम बादल देख सकूँ, क्योंकि चलो ठीक है 6 बजे है ही ट्रेन, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी अगर वो जल्दी निकल जाए और बादल दिख जाए, हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी।
काफ़ी जल्दी ही हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी 4 भी नहीं बजे हैं, फिर भी हमें आना पड़ा जल्दी, अब नो ऑप्शन। देखते हैं कि चेक इन का यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमने यहाँ से भी चेक इन नहीं किया था, वो ऑप्शन ही नहीं आया था। जस्ट 24 घंटे पहले ही हमने फ़्लाइट बुक किया था, शायद इसलिए मुझे चेक इन का ऑप्शन नहीं आया। अभी फ़िल वक्त लगेज उतारते हैं, ट्रॉली में डाल लेते हैं एंड चेक इन करने की ट्राई करते हैं कि उनका क्या प्रोसेस है। बाय द वे यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वहाँ से हमने लिया एक पानी का बॉटल, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था एंड उन्होंने हमें 70 रुपीज़ चार्ज किया। इतना महंगा कौन देता है भाई। यहाँ पे चेकिंग का प्रोसेस सेम है, एक छोटा एयरपोर्ट है इसलिए जल्दी हो गया एंड काफ़ी लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ा एयरप्लेन के लिए। पता नहीं इतनी लेट क्यों थी ये एयरप्लेन, निकलने भी टाइम लगा रही थी, साथ में उन्होंने चेक इन का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया था बहुत टाइम तक। तो अभी हो गया है, अभी टेक ऑफ कर रही है। यहाँ से प्रोसेस काफ़ी आसान लगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्लेन में क्या होता है, क्यों होता है, कब क्या रखना है, कब क्या चेकिंग होगी, क्या चेक करना पड़ेगा, ये सब हमें ऑलरेडी फ़र्स्ट टाइम पे पता ही था ना। तो इस टाइम हमें उतनी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, बड़ा इजी था, सब चेकिंग वेकिंग हो गई, आ गए एंड लास्ट मिनट पे काफ़ी वेटिंग कराए। उसके बाद हम प्लेन में बैठ गए थे, साथ में व्यू एंजॉय कर रहे थे। इस टाइम हमने राइट साइड की सीट ली थी, बट मुझे उतना मज़ा नहीं आया। ट्रस्ट मी, लेफ़्ट साइड का व्यू बेटर होता है राइट साइड से। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम बुक करूँगी तो लेफ़्ट साइड से बुक करूँगी, ना कि राइट साइड से। ये कोई अंकल है जिसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने लाइट डाली थी। जब भी मैं क्लिप लेने की कोशिश कर रही थी तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक्चुअली मुझे मून दिखाना था, वहाँ से मून भी दिख रहा था, साथ में सनसेट भी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। ये ट्रिप काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम इन ट्रेन था एंड सेकेंड टाइम टू अजमेर। तो वी वर रियली वेटिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एन ईयर टू जाना है, आधे साल जाना है, अगले साल जाना है करके। एनीवेज बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। अभी हमारी प्लेन थोड़ी देर में लैंड हो ही जाएगी, क्योंकि पता नहीं चलता कि 2 आवर्स कैसे चले जाते हैं। बट लैंडिंग के टाइम बेंगलोर में थोड़ा मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो अभी वो घुमाते Cabin crew, take your seats for landing. Take your seats for landing. Cabin crew, take your seats for landing. आते टाइम मुझे बहुत बुरा वाला कोल्ड स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, क्योंकि मेरी नोज़ कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी है एंड मुझे मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो एसी की वजह से और भी बदतर हो गया, साथ में ये मौसम ने और हालत ख़राब कर दी। अभी फाइनली हमारी लैंडिंग हो गई है। अभी हमें क्विकली लगेज पिकअप करके, हमने कैब भी नहीं बुक की है। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रोसेस एक्चुअली होता है कैब्स का, तो जाके देखते हैं। लेट्स सी। यहाँ का व्यू बहुत प्लानिंग होगी, बड़ी मुश्किल से हमें कैब मिली है एंड घर पहुँचते पहुँचते हो गए 12। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत आपके साथ शेयर करने में भी मज़ा आया, साथ में ट्रिप भी बड़ी मज़ेदार सी थी माशाल्लाह। दुआ करें इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर से ज़रूर जाएंगे। तब तक आप टेक केयर करें, अपना ख्याल रखें। हमारी हालत तो थोड़ी ख़राब ही है, सेहत की बैंड बजी हुई है, इसलिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।